सावन का महीना शुरू हो गया है और सावन के महीने में काफ़ी लोग जो है प्याज और लहसुन नहीं खाते हैं। मैं भी नहीं खाती हूँ प्याज और लहसुन, पर हमारा कुछ अच्छा खाने का मन करता है, मार्केट से लाएंगे तो उसमें प्याज लहसुन होता है। तो आप मेरी तरह ये स्नैक बना सकते हैं। ये जो आपको सफ़ेद सफ़ेद एकदम गोल गोल रसगुल्ले जैसे दिखने वाली ये कोई स्वीट नहीं है। आज मैं बना रही हूँ ये चिली पटेटो बॉल्स, जो कि बहुत स्वादिष्ट लगती है खाने में। जब आप इसे खाएंगे ना तो मन करेगा कि बस खाते जाएं। बहुत अच्छी रेसिपी है, तो आप भी इसे ट्राई कर सकते हैं। आप इसको लहसुन प्याज के साथ भी बना सकते हैं या फिर मेरी तरह बिना और लहसुन और प्याज के भी बना सकते हैं। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 उबले हुए आलू। ये मैंने एक दिन पहले उबाले थे तो थोड़े ड्राई हो गए हैं। आप साथ साथ उबाल कर भी आलू को ले सकते हैं और इनको हमें पोटैटो मैशर से या फिर ग्रेटर से ग्रेट कर लेना है। मतलब इसमें कोई भी गुठली या दाना नहीं रहना चाहिए आलू का, तो बहुत अच्छे से मैश कीजिएगा। तो दोनों आलू को हम मैश कर लेंगे। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल डोली की सहेलियाँ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। चलिए पोटैटो हमारे आलू अच्छे से मैश हो गए हैं। अब इसमें हम डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। 1/4 चम्मच मैंने इसमें डाला है कलौंजी का और 1/4 चम्मच हमने इसमें चिली फ्लेक्स डाला है। और अब इसमें बाइंडिंग के लिए मैंने डाले हैं 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर और 1 चम्मच चावल का आटा। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो ये ऑप्शनल है, आप स्किप कर सकते हैं इसको। अब हमें इन सभी चीज़ों का एक सॉफ्ट डो तैयार करना है। अगर आपके साथ साथ के उबले हुए आलू हैं तो आपको पानी डालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। और अगर मेरी तरह पहले दिन के उबले हुए आलू हैं, क्योंकि वो थोड़े ड्राई हो जाते हैं, तो उसमें हम ज़रूरत के अनुसार पानी डालकर इसका एक सॉफ्ट डो बना सकते हैं। बस हमें डो ऐसा बनाना है, उसमें कोई भी आलू की गुठली नहीं रहनी चाहिए। तो ये देखिए हमारा एक डो बनकर तैयार हो गया है। अब हमें क्या करना है, हाथों को थोड़ा सा चिकना कर लेना है तेल से, क्योंकि हमने आलू और कॉर्नफ्लोर दोनों ऐसी चीज़ें डाली हैं कि हाथों पर चिपकेंगी। और हमें छोटे छोटे से इसके बॉल्स बना लेने हैं। जैसे आपको मिलते हैं ना मार्केट में सफ़ेद वाले छेने के छोटे छोटे रसगुल्ले, बस वैसे ही हमें इसके छोटे छोटे बॉल्स बना ले हैं। बिल्कुल देखने में सफ़ेद रसगुल्ले जैसे लगते हैं। अगर हम इसमें चिली फ्लेक्स और जो हमने कलौंजी डाली है वो ना डालें ना तो देखने में बिल्कुल सफ़ेद रसगुल्ले जैसे लगेंगे छोटे छोटे। तो बस ऐसे ही हमें छोटे छोटे सारे बॉल्स बनाकर तैयार कर लेने हैं। ये देखिए मैंने सभी बॉल्स बना लिए हैं। काफ़ी सारे बॉल्स बन गए हैं 2 आलू में ही। तो ये देखिए इस तरह से आप तैयार कर लीजिएगा। और आप इतने बॉल्स बनाएंगे, इतने हमने क्या किया है कि गैस पर एक पतीले में पानी उबलने के लिए रख दिया है। इतने आप बॉल्स बनाएंगे, इतने पानी उबल जाएगा और फिर हमें सारी बॉल्स को इस पतीले में डाल देना है। हमें इनको बॉईल करना है, पकाना है। तो बस इसी तरह हाई फ्लेम पर हम इसको पकाएंगे। लगभग 3 से 4 मिनट में हमारी बॉल्स पककर तैयार हो जाएंगी। तो चलिए इतने ये पकती हैं, इतने हम इसके लिए एक मसाला तैयार करते हैं जो कि बहुत ही टेम्पटिंग, बहुत ही टेस्टी मसाला होता है। तो मैंने यहाँ पर एक अदरक का टुकड़ा लिया है, उसको बारीक बारीक हम काट लेंगे। अदरक का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है, तो अदरक आप ज़रूरी से डालें, बहुत ही टेस्टी लगता है। और इधर मैंने एक लाल मिर्च को पानी में भिगोकर रख दिया था, जिससे वो सॉफ्ट हो गई है। अगर आपके पास लाल मिर्च नहीं है तो आप हरी मिर्च भी इसमें डाल सकते हैं या फिर आप सूखी लाल मिर्च को भी काट कर डाल सकते हैं। ये बहुत टेस्टी लगती है और कलरफुल भी लगती है, बहुत अच्छा कलर आता है। और ढेर सारा हम लेंगे हरे धनिया को भी हम काट कर साइड में रख लेंगे। इतने हमने ये तीनों चीज़ें काटी हैं, इतने उधर हमारी जो हमने बॉल्स डाली थी बॉईल होने के लिए वो भी हमारी अच्छे से पक गई हैं। इसकी क्या निशानी है, मतलब कैसे पता चलेगा कि ये बॉल्स पक गई हैं? ये जब पक जाएंगी तो सारी बॉईल होकर ऊपर आ जाएंगी, इसका मतलब ये अच्छे से कुक हो गई हैं। तो अब हमें इन्हें निकाल कर डायरेक्ट ठंडे पानी में डालना है। आपके पास फ्रिज का चिल्ड वाटर हो तो आप उसमें डाल लीजिए या फिर रनिंग वाटर में भी आप डाल सकती हैं। टैप से ले लीजिए और उसमें डाल सकती हैं। उससे हमें इनका कुकिंग प्रोसेस यहीं पर रोकना है। अब हमने एक बड़ा चम्मच लिया है मूंगफली का, ये रोस्टेड मूंगफली है।
अगर आपके पास रोस्टेड मूंगफली नहीं है तो आप पैन में या कढ़ाई में उसको भून सकती हैं। और उसमें डाला है हमने, इसको हम एक मिक्सी के जार में डाल लेंगे। 1/4 चम्मच हमने इसमें डाला है कश्मीरी लाल मिर्च। टेस्ट के अनुसार हम इसमें नमक डालेंगे। और मैंने एक घर पर मसाला बना रखा है, बहुत ही टेस्टी सा मसाला है, वो डाला है। आप चाहें तो इसमें पाव भाजी मसाला डाल सकते हैं या कोई भी मसाला इसमें ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको फ्लेवर चाहिए। बस उसको हमें दरदरा पीस लेना है। और अब हमने क्या किया है, एक कढ़ाई में हमने 1 बड़ा चम्मच मैंने इसमें ऑयल का डाला है। ऑयल मैंने थोड़ा ज़्यादा डाला है, आप कम भी डाल सकते हैं। इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा ज़ीरा, थोड़ा सा हमें डालनी है इसमें कलौंजी और हींग डालेंगे। हींग से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर आप प्याज और लहसुन नहीं डाल रहे हैं तो हींग ज़रूर डालें, क्योंकि हींग का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा इसमें। और आप प्याज लहसुन अगर डाल रहे हैं तो लहसुन को आप मसाले में पीस सकते हैं। और इसी में हम डाल देंगे, हमने जो अदरक और लाल मिर्च काट के रखी थी वो डालना है। बस हमें अदरक को अच्छी तरीके से इसमें कुक करना है, भून लेना है, जिससे कि अदरक का कच्चापन ना लगे बिल्कुल भी। तो बस ये सारे मसाले हमारे भून गए हैं। और अब हम इसमें डाल देंगे अपनी पोटैटो बॉल्स जो हमने बॉईल करके रखी है, उनको डाल देना है। और ऊपर से अब हम डालेंगे इसमें जो हमने मसाला बनाकर रखा था ना मूंगफली वाला, वो डालना है इसमें। आप इसमें सांभर मसाला डाल सकते हैं, जैसे मैंने तो डाला है घर का बना हुआ एक मसाला, उसकी रेसिपी भी मैं जल्दी ही शेयर करूंगी। अगर आपको चाहिए तो कमेंट में ज़रूर लिखें कि इसमें जो ये मसाला मैंने घर का बना हुआ डाला है उसकी रेसिपी डालिए, तो मैं इसकी रेसिपी डालूंगी, आप कमेंट में ज़रूर लिखना। या फिर आप पाव भाजी मसाला डालते सकते हैं, किचन किंग कोई भी मसाला इसमें ऐड कर सकते हैं। और अब ऊपर से डालेंगे हम ढेर सारा हरा धनिया। और लो फ्लेम पर इन सभी मसालों को हम अच्छे से बॉल्स में कोट कर लेंगे। तो देखिए लग रहा है ना कितनी अच्छी रेसिपी, बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में, बहुत सॉफ्ट होते हैं और बहुत जल्दी से बनकर भी ये रेसिपी तैयार हो जाती है। आप इवनिंग स्नैक्स में इसको बना सकते हैं। कोई मेहमान अचानक से आ जाए तब भी आप इसको जल्दी से बनाकर सर्व कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत अच्छा कलर आता है और टेस्टी भी बहुत लगती है ये रेसिपी। ये स्नैक बहुत हेल्दी भी है, क्योंकि हम इसमें कम ऑयल डालेंगे तो ये हेल्दी भी बनती है, बहुत टेस्टी लगती है। और ये देखिए तैयार है हमारे टेस्टी सॉफ्ट चिली पोटैटो बॉल्स। आप इसमें लहसुन डाल सकते हैं, आप इसमें प्याज डाल सकते हैं, या कोई आपको सॉस डालनी है इसमें, चिली सॉस, पिज़्ज़ा सॉस, कुछ भी आप इसमें डाल सकते हैं। जैसा भी टेस्ट आपको चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग इसको बना सकते हैं। और ये खाने में एकदम बहुत यम्मी लगती हैं, बहुत ही टेस्टी लगती हैं। आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जब भी ट्राई करें तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। कमेंट जरूर किया कीजिएगा, आपके कमेंट का हमें इंतजार रहता है। और फिर मिलते हैं अगली नई रेसिपी में, तब तक के लिए आप डोली की सहेलियां देखते रहिए। धन्यवाद।